हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। ये है पार्ट 34। आपने 33 पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पहला। प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखते हैं सबसे पहले। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह प्रश्न आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है। यह रिपीटेड प्रश्न है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 का संबंध 6 से, उसी प्रकार 6 का संबंध 18 से है, 18 का संबंध 90 से है, उसी प्रकार से 90 का संबंध 630 से है। इसका संबंध फिर 630 का संबंध किससे होगा, यहाँ पे ऑप्शन से दिया हुआ, इसमें से हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो लॉजिक करके समझेंगे आप। यहाँ पे 3 से 6 कैसे हो रहा है, तो 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना प्लस कर रहे हैं, कितना गुणा कर रहे हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। मैं लॉजिक करके आपको समझा रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। 3 में हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 में हम लोग क्या कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। 3 में हम लोग यहाँ पे बच्चों 2 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है 6, ठीक है। यहाँ पे 6 संख्या प्राप्त हो गया। अगर हम लोग बच्चों 6 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। 6 का हम लोग 3 का गुणा कर देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या हम लोग को 18 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे 18 है, यहाँ पे, ठीक है। 3 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 18 से है। उसी प्रकार बच्चों हम लोग आगे वाली संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 का गुणा करेंगे। तो 18 गुणा किससे करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे 18 गुणा हम लोग करेंगे बच्चों, हम लोग 5 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे विषम संख्या से किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सम किया है, 2 सम है, लेकिन 3 क्या है, विषम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 से हम लोग 5 से गुणा करते हैं बच्चों, तो हम लोग संख्या क्या मिल जाता है, 90। यहाँ पे आप देखेंगे 18 5 6 90 हो जाता है ना, तो 90 हम लोग को संख्या मिल जाता है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 हम लोग को मिल गया है। यहाँ पे 90 का 18 का संबंध 90 से है, उसी प्रकार 90 का संबंध 630 से है। तो किस प्रकार से निकाला जाएगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 का गुणा हम लोग किससे करेंगे, विषम संख्या, यानी एक संख्या को छोड़कर, ठीक है। पहली वाली संख्या में तो 2 से किए थे, तो मतलब सम से किए थे, लेकिन उसके बाद क्या किया, 6 का गुणा 3 से किए, यानी विषम संख्या। 18 गुणा 5 से किए, विषम संख्या, एक संख्या छोड़कर, ठीक है। तो 6 को छोड़ के हम लोग क्या करेंगे, 7 से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे 90, और 90 का गुणा हम लोग कर देते हैं 7 से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 90 का गुणा हम लोग कर देते हैं बच्चों 7 से। यहाँ पे ले ये 90 और 90 गुणा कर देते हैं हम लोग 7 से। 90 गुणा हम लोग 7 से करते हैं बच्चों, तो हम लोग को क्या संख्या मिल जाता है, 630। यहाँ पे 630, ठीक है। 600 यहाँ पे आपको 30 मिल जाता है, ये देख सकते हैं 630, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 630 में हम लोग क्या ऐसा कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि आने वाली संख्या हम लोग प्राप्त हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 630 में हम लोग विषम संख्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा विषम संख्या, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे 630 से गुणा कर देते हैं हम लोग 11 का, ठीक है। अगर हम लोग 6 से 30 से गुणा हम लोग 11 कर देते हैं, तो हम लोग को संख्या प्राप्त हो जाता है बच्चों 6930। तो देख सकते हैं आप 6930 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप देखिएगा 6930 ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मतलब बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या किए, 3 का संबंध 6 से है, तो 3 में 6 से कैसे निकाले, तो 3 का गुणा हम लोग 2 से किए, तो 6 हम लोग प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 6 से 18 में पहुंचे, तो यहाँ पे विषम संख्या 3 था, ठीक है। तो 6 का गुणा हम लोग 3 से किए, उसी प्रकार से 18 का गुणा हम लोग 5 से किए, तो 90 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद 90 का गुणा हम लोग 7 से किए, तो 630 प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर 630 का हम लोग 11 से गुणा किए, तो 6930 प्राप्त हुआ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया। प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों दूसरा। प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। यह प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी 2024 एनटीपीसी में पूछा गया है। रिपीटेड प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि 13 का संबंध किससे है, 20 से है। उसी प्रकार से 17 का संबंध किससे रहेगा, उसको ज्ञात करना है हम लोग को, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ज्ञात करने के सबसे पहले हम लोग देखेंगे 13 का संबंध 20 से किस प्रकार से है, हम लोग इसको पहले ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे, मैं लॉजिक लगा के आपको समझा रहा हूँ बच्चों कि इसको निकालने का तरीका ही अलग है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका अलग है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं, तरीका समझते हैं, ठीक है। आप तरीका को नोट कर लीजिएगा, तो क्या होगा, आपको एग्जाम हॉल में आपको टेंशन फ्री हो रहेंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 13 का संबंध 20 से किस प्रकार से है, तो 13 का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 13 का हम लोग गुणा कर देते हैं 2 से। 13 का गुणा हम लोग बच्चों 2 से करते हैं, तो 13 दूनी कितना होता है, 26, ठीक है। 26 संख्या तो मिल गया। अब 26 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 26 में हम लोग माइनस कर देंगे 6 को, तो हम लोग को संख्या मिल जाएगा 20,
ठीक है। तो 20 तो हम लोग को यहाँ पे है, ठीक है, 20 हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 13 का संबंध 20 से है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व हो गया। इसी नियम से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 17 को भी सॉल्व करते हैं। अगर इसी नियम से 17 भी सॉल्व हो गया तो क्या हो जाएगा, ये नियम के साथ ये राइट आंसर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 13 का हम लोग गुणा किए 2 से, तो हम लोग को 13 दूनी 26 मिल गया। 26 का हम लोग 6 माइनस कर दिए तो 20 हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बच्चों 17 को, ठीक है, तो 17 में हम लोग क्या करते हैं 2 का गुणा करते हैं। जैसे पहली वाली संख्या को हम लोग क्या किए थे, गुणा किए थे। ठीक है, जैसे 13 को किए थे ना हम लोग गुणा, उसी प्रकार से हम लोग 17 का भी कर देंगे 2 से गुणा। तो 17 दूनी कितना होता है 34, यहाँ पे 34 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 34 में हम लोग क्या करेंगे, जो आने वाली संख्या से हम लोग क्या करते थे 6 से माइनस कर रहे थे। ठीक है, तो 6 से माइनस करते हैं बच्चों 34 के, 6 से माइनस करते हैं तो हम लोग को संख्या मिल जाता है 28। तो 28 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। अगर किसी प्रकार का बच्चों डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। अगर कमेंट में जवाब देते बनेगा तो उसमें जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न तीसरा की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों तीसरा। प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, कि प्रश्न में क्या पूछा गया है देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या दिया है, दी गई आकृति में कुल कितने आयत। ठीक है, यहाँ पे आप पूछा जा रहा है आयत। आयत किस तरीके से होता है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, आयत इस तरीके से बनता है ना भाई आयत। तो आयतों की संख्या बताइए। ठीक है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी, ठीक है, एमटीएस, जीडी, सीजीएल सब में पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे, अगर वृत्त है या फिर त्रिभुज है या फिर आयत है, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए हम लोग सबसे पहले सिंपल सा रखेंगे अंदर में कितना आयत बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया भाई 5। ठीक, 5 तो आयत यहाँ पे बन गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, फिर और कौन सा से बन रहा है इसको देखेंगे, तो यहाँ पे से बन रहा है भाई, ये रहा 6। ठीक, ये हो गया अपना 6। मैं अलग अलग पेंसिल यूज़ करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, इसी तरीके से हम लोग इस साइड को भी कर लेंगे और ये हो जाएगा 7। ठीक है, 7 बन गया। और बन सकता है क्या भाई, तो हाँ भाई बन सकता है। किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग 6 बन गया, 7 बन गया, इसके बाद 8वां कहाँ पे बन सकता है, तो 8वां बनेगा यहाँ पे से, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये बन गया 8वां। ठीक, ये हो गया आपका 8वां, ये हो गया 8वां। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ये आपका हो जाएगा 9वां। ठीक, और इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, साइड को भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, साइड को भी बनाएंगे। देखो 9 तो हो गया, अब 10 और 11 भी बन सकता है इसी तरीके से। जैसे देखिए यहाँ आधा से लिए हैं, यहाँ पे आधे से ऐसे करके लिए हैं ना, यहाँ से इसी तरीके से नीला वाला को भी आधे से करके 8 बना है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कलर पेंसिल से थोड़ा अलग चेंज करता हूँ, पेंसिल कलर से, ये रहा। ठीक, यहाँ पे से आपको आसान तरीके से समझ आया। ठीक है, कितना बना लिए हम लोग, 9 बना लिए। अब 10वां बन सकता है क्या, तो हाँ भाई यहाँ पे से बन सकता है, ये रहा 10। ठीक, ये हो गया आपका 10। और बन सकता है क्या, तो हाँ साइड में वाला भी बन सकता है। तो साइड वाला बनाने के लिए हम लोग भी अलग पेंसिल ले लेते हैं जिसमें आपको और आसान तरीके से समझ आए। ठीक है, ये रहा ऐसे, यहाँ पे से ले लेते हैं इसको ऐसे करके यहाँ, ये हो गया आपका 11। ठीक, और भी बन सकता है क्या, तो नहीं भाई इसके सिवा और नहीं बन सकेगा, क्योंकि चारों दिशा में हम लोग ले लिया आकृति को। ठीक है, जितने भी आयत बनना चाहते थे, मतलब बन सकते थे, उतने हमने बना रखा है। तो कौन सा है, कितना बना है 11। ठीक है, तो 11 हम लोग का संख्या मिल गया। तो 11 कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों चौथा। प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, बी यू एस को 42 और COT को 38 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। यानी ये देख सकते हैं अल्फाबेट की जो सीरीज रहते हैं ABCD करके, यहाँ पे रहता है ना ABCD, इसमें हम लोग दर्शाया गया है 42 को। ठीक है, BUS को, उसी प्रकार से COD को 38 के रूप में दर्शाया गया। उसी भाषा में DRUM को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, इसको हमें बताना है। देख सकते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले BUS को किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक, फिर COT को किस तरीके से सॉल्व किया है। इस नियम से ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों,
RUM को, ठीक है, ड्रम, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों यहाँ पे पहला वाला जो किस तरीके से सॉल्व हुआ है, क्या है BUS, ठीक है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, पुराने जो वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है, ठीक है, आपको जो बहुत ही काम आने वाली है, जो अल्फ़ाबेट है ABCD, तो यहाँ अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ की जो संख्या रहती है इसको आपको याद होना चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में देखेंगे ए की संख्या क्या है 1, बी की संख्या क्या है 2, सी की संख्या क्या है 3, डी की संख्या क्या है 4। तो ये आपको जो अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो प्रश्न सॉल्व करने में आपको बहुत आसान तरीके से होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों पहले वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है BU और S। बी अल्फ़ाबेट की सीरीज में संख्या कितनी आती है, तो 2 में आता है ना, ए के बाद बी दूसरी संख्या में आती है ना, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे यू अल्फ़ाबेट की सीरीज में कितनी संख्या में आती है, तो 21 में आता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखेंगे एस अल्फ़ाबेट की सीरीज में कितने में आती है 19। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको प्लस कर देंगे, यहाँ से इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 20 20 10 कितना हुआ 30, 30 9 और 1 कितना हुआ, ठीक है 40, 40 2 42, यहाँ पे आपका संख्या मिल गया 42, ठीक है। तो 42 यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से सॉल्व हो रहा है ना भाई, ये 42 आ गया। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, COT को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे सी ले लेंगे, ओ ले लेंगे और टी ले लेंगे, ठीक है। COT ले लिए। फिर सी की जो अल्फ़ाबेट की संख्या है वो कितनी है, इसको देखते हैं पहले हम लोग। सी की जो अल्फ़ाबेट की संख्या है वो 3 है। ओ की अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, इसको देखते हैं, तो 15 है। टी की अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है, तो 20 है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। 20 10 30 30 5 35, ठीक है। 35 3 कितना हो जाएगा 38, यहाँ पे संख्या हो गया आपका 38, ठीक है। तो 38 हम लोग को मिल गया। 38 यहाँ पे देखने मिल रहा है COT में 38, ठीक है। इसी नियम से हम लोग क्या करेंगे, DRUM को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अल्फ़ाबेट को ले लेते हैं। अल्फ़ाबेट लेने के बाद जो उसका अल्फ़ाबेट की जो संख्या है उसको लेंगे, उसको प्लस करेंगे, ठीक। फिर सॉल्व करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, D दिया है, R दिया है, U दिया है और M दिया है, ठीक। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का क्या करेंगे, D की जो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है 4 है, अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया, 4 है, ठीक। फिर उस बाद हम लोग प्लस कर देंगे। फिर आर की जो अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है 18 है, प्लस का साइन कर देंगे। यू का अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है 21 है, ठीक है। फिर प्लस एम की अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी है 13 है, ठीक है। इसको हम लोग प्लस करते हैं तो बच्चों, तो हम लोग को संख्या कितना मिलता है 56, 56। तो 56 कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, आप प्लस जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे प्लस करके रखा हूँ, इस नाम से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 56 है, ठीक है। 56 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों पांचवा। प्रश्न को हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। कौन सा विकल्प नीचे दी गए शब्दों को सार्थक आरोही क्रम में दर्शाता, ठीक है। तो आरोही क्रम में दर्शाना यानी समझ रहे हैं आप, इसको मैं समझाने के लिए छोटा सा एक शब्द लेता हूँ, ठीक है। अगर बीज होता है, ठीक, बीज से क्या होता है वो पौधा बनेगा, पौधा से क्या होता है वो पेड़ बनेगा, पेड़ से उसमें फल आएगा, ठीक है। फिर वो उससे बड़ा पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगा, आरोही क्रम में, सार्थक रूप से आरोही क्रम में दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों के सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है। ऑप्शन ए में देखने मिलता है शहद, ऑप्शन बी में फूल, ऑप्शन सी में है मक्खी, ऑप्शन डी में है मोम। इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बच्चों आरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, आप समझेंगे कॉमन क्या दिख रहा है मिल रहा है यहाँ पे, तो ये देखने को मिल रहा है आपका बी फूल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं बी, यानी ये हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे बी फुल, यहाँ पे बी ले लिए, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फुल में क्या होगा, फुल से क्या होगा, फुल के ऊपर क्या बैठती है मक्खी, ठीक है। यहाँ पे मक्खी, मधुमक्खी कह लेंगे, ठीक है, या मक्खी भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मक्खी कौन सा ऑप्शन में है, तो सी, यहाँ पे हम समझेंगे सी, ठीक है। यहाँ पे सी लिख लेंगे। इसके बाद क्या होता है, मक्खी से क्या बनता है फिर शहद, जब फूल के ऊपर मक्खी मधुमक्खी या कोई से भी जो अपने मक्खी है जो भी बैठते हैं, है ना, उसके बाद क्या होता है, फूल से पराग बनती है, पराग से वो शहद बनता है ना, तो शहद यहाँ पे आगे जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा ऑप्शन आपका डी, ठीक है। तो ये आपको देखने कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, BCAD, बी है, ए है, पर ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना भाई BCAD,
ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों छठवां। प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, देख सकते हैं 1 जनवरी 2017 को क्या था, रविवार दिन था। उसी तरीके से उसी में पूछा जा रहा है 31 दिसंबर में 2017 पूछा जा रहा है। देखिए आप पहले सन को गौर कीजिएगा, ठीक है, सन में गौर कीजिएगा, तो सन को गौर करते हैं। ठीक है, 2017 में ही पूछा जा रहा है और 2017 में ही पूछा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप देखना है कि ये लिपि से हम लोग लिपि वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है। ठीक है, इसको हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 17 को हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। अगर ये 4 से पूरा पूरा भाग चले जाता है तो क्या होगा, ये आपका लीप वर्ष। अगर भाग नहीं जाता है तो ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। लीप वर्ष होता है तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक दिन वर्ष नहीं जुड़ेगा। ठीक है, लीप वर्ष है तो मतलब एग्जैक्ट वही दिन है, जैसे शुक्रवार है तो शुक्रवार ही रहेगा, सोमवार है तो सोमवार रहेगा। लेकिन लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो इसमें क्या होगा, एक दिन प्लस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है 2017 का, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे इसको, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। आप खुद समझदार है क्योंकि 17 से 4 से भाग नहीं जा सकता, 17 क्या होगा 4 से भाग नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो एक दिन क्या हो जाएगा इसमें, अरे गड़बड़ हो गया, एक दिन क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक दिन क्या हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे, यहाँ पे 1 जनवरी है, ठीक, यहाँ पे 1 जनवरी है, 1 जनवरी, ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 1 जनवरी 2017, ठीक है, 1 जनवरी 2017, यहाँ पे जनवरी का मैं जे बस लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 जनवरी, ठीक है, जनवरी का है यहाँ पे 2017। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोग समझेंगे 1 जनवरी के 2017, इस पे क्या दिन पड़ रहा है आपका, रविवार। यहाँ पे आपका पड़ रहा है रविवार। ठीक है, यहाँ पे आप समझेंगे रविवार। उसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को निकालना है 31 दिसंबर का 2017 का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अगर ये क्या बोलते हैं लीप और साधारण वर्ष है, तो हम लोग 2018 का पूछा रहता तो हम लोग क्या करते बच्चों, यहाँ पे 2018 का यहाँ पे ऐसे करते। ठीक है, 2018 में तो यहाँ पे रविवार में क्या करते, एक दिन प्लस करते। ठीक है, एक दिन प्लस करते तो क्या हो जाता है यहाँ पे सोमवार, यहाँ पे हो जाता सोमवार। ठीक है, सोमवार। ठीक है, 1 जनवरी 2018 में। ठीक है, आप समझते जाइएगा कि इसमें क्या पूछा गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसका साइज को कम कर लेता हूँ, इसमें अच्छे से लिखाएगा। यहाँ पे जनवरी, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 जनवरी को क्या होगा, 1 जनवरी 2018 में पूछा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सोमवार, क्योंकि रविवार में क्या हो जाएगा, एक दिन प्लस हो जाएगा क्योंकि ये साधारण वर्ष है। ठीक, ये समझ गए। पर प्रश्न में हम लोग को क्या पूछा जाए 31 दिसंबर, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे पहले 31 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर, दिसंबर कितना है 2017। ठीक है, अगर 2018 है क्या है 1 जनवरी, अगर उससे एक पीछे जाते हैं हम लोग, सोमवार से हम लोग एक पीछे जाते हैं, जनवरी 1 जनवरी से हम लोग पीछे जाते हैं 31 दिसंबर में। ठीक है, 18 से 17 में जाते हैं, तो सोमवार से क्या करेंगे, घटाएंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। तो रविवार यहाँ पे हम लोग आ गया। ठीक, रविवार ये रहा, आप समझ गए। ठीक है, क्या पूछा जा रहा था यहाँ पे, हम लोग 1 जनवरी 2017 रविवार निकला था, साधारण वर्ष था, इस नाम से 2018 में हम लोग क्या किए, एक दिन प्लस किए, तो रविवार से क्या हो गया सोमवार आ गया। ठीक, ये समझिएगा। फिर उसके बाद प्रश्न में क्या पूछा जा रहा था आपका 31 दिसंबर 2017 में क्या दिन होगा, तो हम लोग क्या किए 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2017 में आने के लिए क्या किए, एक माइनस कर दिए, सोमवार में एक माइनस कर दिए, तो हम लोग को क्या मिल गया रविवार। तो रविवार कौन सा ऑप्शन में देखने मिलता है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ आएगा, प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होगा। प्रश्न समझ नहीं आया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं समझ आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि लीप वर्ड्स और साधारण वर्ड्स ये निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।